जय माँ काली सभी को, जय माँ भगवती सभी को, जय श्री राम सभी को। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे और स्वस्थ होंगे। माता रानी की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से, माँ दुर्गा की कृपा से, माँ काली की कृपा से आप सभी पर माता रानी की कृपा बरस रही होगी। तो आज की इस वीडियो में यह जानकारी दी जाएगी आप सभी के लिए कि विशेष करके गुप्त नवरात्रि लग रही हैं 26 तारीख से। तो विशेष करके जो गुप्त नवरात्रि में आप साधना करें माता रानी की, माँ भगवती की, माँ दुर्गा की, माँ काली की, माँ हरसिद्धि की, आप जो भी देवी देवता की साधना करना चाहें, जिनके भी मंत्र जप करना चाहें उनके भी कर सकते हैं। क्योंकि गुप्त नवरात्रि में ऐसा होता है कि गुप्त तरीके से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो विशेष करके भिन्न भिन्न प्रकार की सिद्धियां के लिए साधक जो भी सिद्धियां प्राप्त करता है वो गुप्त नवरात्रि में सिद्धियां प्राप्त करता है। तो आप सभी पर भी माता रानी की कृपा यदि आप चाहते हैं तो विशेष करके इस गुप्त नवरात्रि में आप माँ काली का बीज मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र का जप करें। विशेष करके आपको जप करना है तो माता रानी की कृपा आप सभी पर होगी। और नियंत्रण रूप से यदि आप प्रतिदिन जप करते हैं इस मंत्र का तो विशेष करके आपका माता रानी की कृपा आपके ऊपर होगी और धीरे धीरे करके आपका ओरा बनने लगेगा। जब ओरा बनने लगेगा तो हो सकता है यदि जितना मंत्र जप आपका ज़्यादा रहा उतने जल्दी आपका ओरा बनना स्टार्ट होगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लगभग इस साधना को आप विशेष करके पूर्ण कर लेंगे तो पूरा ऊर्जा आपका बन जाएगा। आप भूत भविष्य वर्तमान जानने में समर्थवान हो जाएंगे और गद्दी या फिर दरबार लगाना चाहते हैं तो वो भी लगने लगेंगे। और जो भी आपके जीवन में दुर्घटनाएं आ रही हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं, वो परेशानी भी मिट जाएंगी सिर्फ इस मंत्र और विधि विधान की सहायता से। तो जय माँ काली, यदि आपने हमारे इस चैनल को नहीं सॉरी माता रानी के इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर रखिए। तो चलिए चलते हैं विधान की तरफ। विशेष करके जो माँ काली का बीज मंत्र है, इस बीज मंत्र को आपको किस तरीके से जपना होगा। विशेष करके आप प्रतिदिन भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं, मगर जो गुप्त नवरात्रि लग रही हैं तो आपके लिए गुप्त नवरात्रि में विधि विधान के साथ इस मंत्र को जपना है। क्योंकि तभी फल प्राप्त पूर्णतः होता है जब आप विधि विधान के साथ करते हैं। अब आप खुद देख लीजिए, यदि आपके लिए कहीं पर बुलाया जाए और आपका मान सम्मान यदि ना किया जाए तो आपको खराब लगेगा। तो इसी प्रकार से देवी या देवता के लिए जब भी आप उनके मंत्र जप करते हैं या फिर जब भी उनका आह्वान करते हैं तो जो जो विधि विधान में बताया जाता है तो विशेष करके वह सारी सामग्री आपको लेना और ले आना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो विशेष करके जो जो इस वीडियो में बताई जा रही है जानकारी विधि विधान, तो विशेष करके वो सारी सामग्री आप लेकर रखें। और हो सकता है कि 26 तारीख से आप इस साधना को स्टार्ट करें तो माता रानी आप पर अवश्य कृपा करेंगे। तो चलिए चलते हैं मंत्र और विधि विधान की तरफ। मंत्र माँ काली का मंत्र है, आप सभी को पता ही है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। यह माँ काली का बीज मंत्र है, सबसे शक्तिशाली मंत्र है। यदि आगे आप एम ह्रीम और लगा देते हैं तो यह इसमें टोटल 2 देवियों का वास और हो जाता है। माँ सरस्वती का वास हो जाता है और इसमें माँ दुर्गा का वास हो जाता है। तो विशेष करके यदि आप लगाना चाहें तो 2 इसमें मंत्र और ऐड कर सकते हैं। यह भी बीज मंत्र हैं देवी देवताओं के, एम ह्रीम। तो इन मंत्रों को भी आप ऐड कर दें तो मंत्र बहुत पावरफुल बन जाएगा। और विशेष करके अब जो विधि बताई जा रही है आप विधि को विशेष करके ध्यान से सुने। आपको क्या करना होगा, सर्वप्रथम तो किसी आपको हो सके ऐसे कमरा का चयन कीजिए जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। आपको ऐसे कमरा का चयन करना पड़ेगा। क्योंकि जब शक्तियाँ आप साधना करते हैं जहाँ शोर शराबा होता है तो वहाँ से शक्तियाँ
भाग जाती हैं। जहाँ पर हल्ला होता है वहाँ पर से शक्तियाँ भाग जाती हैं। तो विशेष करके आपको क्या करना होगा कि आपको ऐसे कमरे का चयन करना है और चयन करने के बाद एक आपको पाट लेना होगा और एक नारियल लेना होगा और एक लोटा लेना होगा। लोटे में आप शुद्ध जल भर लें, उस पर लोटे के ऊपर एक अशोक का पत्ता धर दें और उस पर नारियल धर दें और संकल्प लें। संकल्प लेना है आपको 9 दिनों तक का। तो विशेष करके 9 दिन तक का आप संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद जो नियम बताए जा रहे हैं उन नियमों का आपको पालन करना होगा और एक आपको पाठ पर माता रानी के लिए स्थान देना होता है। तो विशेष करके आप माता रानी के लिए एक स्थान देंगे और स्थान देने के बाद दीप आपका इसमें ध्यान रहे कि 24 घंटा जलता हुआ रहना चाहिए और प्रतिदिन इसमें नींबू की और बसाते रहते हैं जो लौंग के जोड़े, उसका भोग रहेगा। सो आपके लिए 2 जोड़े लौंग के देने होंगे माता रानी को। इसमें अंगारी पर 108 बार आपको यज्ञ करना होगा। यज्ञ छोटा सा आप बना सकते हैं, अंगारी पर भोग दे सकते हैं। और विशेष करके जो मंत्र जप की संख्या है, तो मंत्र जप की संख्या आप ध्यान से सुने कि 11 माला जप होना चाहिए एक दिन में। चाहे सुबह आप 5 कर लीजिए, शाम को 6 कर लीजिए। इस प्रकार आपको 11 माला जप करनी होगी। जब 11 माला आपकी जप हो जाए तो 108 बार आपको आहुति डालनी होगी उस यज्ञ में। उस अंगारी पर माता रानी को भोग देना होगा। ध्यान रहे जब जप समाप्त हो जाए 11 माला का तभी आप भोग दें। तो यह सारी सामग्री रही। और जय माँ काली जय भगवती। यदि आपको अनुभव संबंधित या फिर कोई भी दिक्कत परेशानी या फिर कोई साधना में दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो दी हुई नंबर पर संपर्क कर सकता है। या फिर किसी को कोई भी शक्ति ट्रांसफ़र या फिर शक्ति के अनुभव या कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कोई मंत्र जप संबंधित, कोई अनुभव संबंधित या फिर कोई काम करवाना हो तो वो दी हुई नंबर पर संपर्क कर सकता है। चलिए, जय माँ काली जय भगवती जय श्री राम। सभी को वीडियो करते हैं समाप्त।